हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंसेस के बीच। तो आइए जानते हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, a public company is a company that is listed in the well-known stock exchange and can be traded freely, where a private limited company is not listed on a stock exchange and it is held privately by the member of the company। ठीक है, एक जो आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसे अच्छे से पता होता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। ओके, एंड देन वेयर एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसे एक स्टॉक एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स दैट वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होती। वो जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है, कुछ मेंबर इंक्लूड होते हैं उसमें, वो एक प्राइवेटली कंपनी कहलाता है। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, there must be a minimum of 7 members of firm and start a public company. On the other side, a private company has a limit of a minimum of 2 members to start the business. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें मिनिमम मेंबर कितने जरूरत होते हैं? 7। ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर की जरूरत होती है सिर्फ 2। क्लियर है? ये था आपका सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। चलिए पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, there is no capping for the maximum number of members in the public limited company, but a private company, a public limited company, but a private company cannot have more than 200 members subject to the some condition। ठीक है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें आप 200 से ज़्यादा मेंबर्स इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें आप अनलिमिटेड मेंबर्स इंक्लूड कर सकते हो। ओके, ये था आपका थर्ड डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 4, to start a public company there should be at least 3 directors and it is a privately held company. The minimum number of directors should be 2। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 3 एटलीस्ट डायरेक्टर की जरूरत होती है पब्लिक लिमिटेड में। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की जरूरत होती है 2। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर बढ़ते हैं 5 की तरफ। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, in the public company at least 5 members must be present personally at the annual general meeting यानी कि AGM for the formation of the requested quorum, whereas in the private limited company at least 2 members should be present in the AGM यानी कि annual general meeting के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए, whereas प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको कम से कम 2 मेंबर की जरूरत होती है। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। क्लियर है? ये था 5 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड एंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।